वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी आप सबको? जी सर आ रही है। वालेकुम अस्सलाम जी सर। चलें ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे टाइम 10 बज चुके हैं, तो आज हम यह करेंगे। आज हम थोड़ा सा लूप को देखेंगे। जैसे लास्ट टाइम भी हमने लूप देखा था, लेकिन वो लूप कौन सा था? हमारे पास फोर लूप था, ठीक है। तो पीएचपी के अंदर हमें टोटल 4 लूप मिलते हैं। फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फोर ईच। ठीक है। नॉर्मली ज्यादातर जब हम यूज कर रहे होंगे डेटाबेस के साथ, या अगर हम बात करें लारावेल की, आगे क्योंकि हमें लारावेल पढ़ना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, फॉर ईच जो हमारा लूप होगा इसको हम ज्यादा, हमारे पास होगा फंक्शन। ये चीजें यूज होंगी, ठीक है। तो यहीं पे मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स ने जो है ना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लूप, क्योंकि मुझे एरे भी समझाना है, इस वजह से मैं यहीं पे जो है ना एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दूंगा। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, वाइल लूप। अब वाइल लूप बेसिकली इसको हम कंडीशन लूप भी बोलते हैं, क्योंकि इसका एक पैरामीटर होता है इसके अपने ब्रैकेट के अंदर, जिसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर इनिशियल यानी स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, एंडिंग पॉइंट कौन सा होगा, और इंक्रीमेंट पॉइंट कौन सा होगा। और फोर्थ हमारे पास क्या होता है, बॉडी स्टेटमेंट। तो तमाम लूप के पास ये 4 चीजें लाजमी आपको मिलेंगी। सबसे पहले अगर हम इसकी इनिशियल इनिशियल पॉइंट की बात करें, तो इनिशियल पॉइंट बेसिकली क्या होगा इसका। देखो, यहाँ पे हमने पीएचपी स्टार्ट किया। पीएचपी स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन, स्टार्टिंग पॉइंट। के फॉर लूप की अगर हम बात करें, तो फॉर लूप के अंदर भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यूज करते थे। उसके अंदर हम क्या करते थे, एक वेरिएबल होता था और उसको हम एक वैल्यू असाइन करते थे, जहां से हमारा लूप क्या होता था, स्टार्ट होता था, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट जिसको हम लोग बोलते थे। उसके बाद हमारे पास क्या होता था, कंडीशन, यानी एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ पे व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन हमारे पास क्या होगा, इस ब्रैकेट के अंदर जिसे हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब देखो, एक्स हमने स्टार्ट किया 0 से। स्टार्टिंग में क्या होगा, इनिशियलाइजेशन होगा, जहां से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। ये कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होता, ये लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद स्टेटमेंट की बात करें बॉडी की, तो ये ब्रैकेट्स के दरमियान जो कुछ भी आप लिखोगे वो क्या होगा, स्टेटमेंट भी कहलाएगा। और इसकी बॉडी में जो भी कुछ चीजें होंगी, वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है लास्ट में, तो ये हमारे पास क्या इंक्रीमेंट है, ठीक है। देखो, जैसे मैंने ये आपको समझाया था कि इसका मतलब क्या होता है कि एक्स की जो भी प्रीवियस वैल्यू होगी उसके अंदर 10 या क्या हो जाएगा, ऐड होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब फर्स्ट टाइम हमारा लूप रन करेगा, तो इसमें क्या होगा, 0 प्रिंट होगा, जैसे यहाँ पे 0 आया। सेकेंड टाइम जब हम यहाँ पे जब हमारा प्रोग्राम आएगा फर्स्ट टाइम में, तो ये क्या करेगा, 0 + 10 कर देगा, ठीक है। जब सेकंड टाइम हम जाएंगे, कंडीशन चेक होगा कि 10 लेस देन इज इक्वल टू 100, बिल्कुल यस। तो फिर क्या होगा, हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके अंदर 10 प्लस हो जाएंगे। जैसे हमारे पास पहले वैल्यू क्या थी 10, तो सेकंड जो टाइम जब लूप चलेगी, तो इसके अंदर 10 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। अगेन ये क्या होगा, कंडीशन चेक करेगा कि 20 लेस देन इक्वल टू 100, बिल्कुल यस। 20 जो है 100 से क्या लेस देन है, ठीक। तो फिर अगेन ये लूप क्या होगा, इसी तरह से कंटिन्यू होगा, ठीक है। कब तक चलेगा, जब तक हमारे पास ये कंडीशन ट्रू। जैसे ही हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ, वहां पे ये लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब इंक्रीमेंट जरूरी नहीं कि आप 10 करो, आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर 1 करना है, 2 करना है, या सिंपल ही आपको करना क्या है, इस तरह से प्लस प्लस भी अगर आपको सिंपल करना है, तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, अब इसका आउटपुट यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। आउटपुट क्या आना चाहिए कि 100 टाइम जो है ना ये लूप चलना चाहिए, 0 to 100। ये देखो, 0 to 100 टाइम ये पूरा क्या हो गया, लूप
कंटिन्यू हो गया। क्यों कंटिन्यू 100 टाइम हुआ? क्योंकि हमने इसको 1 प्लस पे लगा दिया। पहले 10 प्लस हो रहे थे, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, इनके ऊपर 1 प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये था वाइल लूप। और उसके बाद हमारे पास क्या है, डू वाइल। तो ये डू वाइल पता नहीं कैसा एक लूप है, ये मैं अभी तक आज तक मैंने इसको यूज नहीं किया। ठीक है, डू वाइल और वाइल लूप के अंदर फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर डू वाइल का कंडीशन फॉल्स होगा, तब भी ये क्या होगा, वन टाइम एग्जीक्यूट लाजमी होगा। ठीक है, तो डू वाइल की ये खासियत है। वाइल की क्या खासियत है? वाइल की खासियत ये है कि हमारा जो लूप होगा, अगर कंडीशन हमारा फॉल्स है तो हमारा लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, और डू वाइल में ये होता है कि हमारा अगर कंडीशन फॉल्स भी होगा तब भी ये होगा, वन टाइम एग्जीक्यूट जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये एग्जांपल है, जरा देखते हैं। एक मिनट में लाइट ऑन करता हूँ, लाइट चली गई है। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे हम क्या लिखते हैं सिंटेक्स के अंदर, डू, और उसके अंदर वाइल हमारा इसके बॉडी के बाद, यानी वाइल लूप को जो है ना हमने क्या कर दिया, उल्टा करके लिख दिया। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होते हैं, जो तीनों चारों पैरामीटर्स किस तरह से होंगे, देखो क्या है, इनिशियलाइजेशन यानी स्टार्टिंग पॉइंट 1 से स्टार्ट होगा। उसके बाद ये क्या है, तरीका सेम ही होगा इसका, फिर क्या करेगा, एंडिंग पॉइंट को चेक करेगा। ठीक है, नहीं सॉरी, उसके बाद ये स्टेटमेंट पे आएगा, इंक्रीमेंट करेगा, और उसके बाद यहाँ आएगा। ये किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ करो अपना फिजा, क्या नहीं फिजा। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। मेरा अपना माइक तो ऑन है ना। ठीक, ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस कंडीशन को फॉल्स करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको लिखा 6। अब 6 का मतलब क्या है? 6 का मतलब ये होगा कि हमारा कंडीशन क्या है, फॉल्स। जैसे मैंने कहा कि डू वाइल के अंदर ये होता है कि वन टाइम हमारा जो कोड होगा, स्टेटमेंट होगा, वो लाजमी एग्जीक्यूट होगा। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, इनिशियलाइज हमारे पास क्या किया 6 के साथ, और उसके बाद क्या होगा, हमारे पास ये मैसेज क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा कंडीशन फॉल्स है, तो रन करके चेक करते हैं कि हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा या नहीं। तो यहाँ पे देखो हमारा लूप क्या हुआ, वन टाइम एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, तो डू वाइल बेसिकली ये मसला है। अच्छा, तो ये डू वाइल था, बेसिकली इसको इतना यूज नहीं करते। फॉर लूप तो मैंने समझा दिया था कि बेसिक फॉर लूप क्या है और किस तरह से काम करे। उसके बाद हमारे पास क्या है, फॉर ईच। अब फॉर ईच बेसिकली क्या है, ये कंडीशन लूप है। इसका काम ये होता है कि इसके दो पैरामीटर्स होते हैं नॉर्मली। देखो फॉर लूप की अगर बात करें तो फॉर लूप के अंदर तो है 3। वहां गया ये फॉर ईच, अभी तक नहीं आया। फॉर ईच के अंदर बेसिकली क्या करता है, इसके दो पैरामीटर होते हैं। एक साइड पे हम क्या देते हैं, अपना कोई भी एक वैल्यू हमें देना, और सेकंड साइड पे क्या होता है, एरे होता है। ठीक है, अब एरे के अंदर जितने भी वैल्यूज होंगे, उतनी टाइम ये क्या होगा, लूप चलता रहेगा। तो बेस्ट लूप है हमारे पास डेटाबेस से, अगर हमारे पास जो है एरे की शक्ल में कोई भी प्रोग्राम, क्या बोलते हैं, कोई भी डेटा रिटर्न हो रहा है, तो फॉर ईच क्या करेगा, वन बाय वन यानी रो बाय रो वाइज क्या करेगा, लेफ्ट साइड पे जो भी हमारा वेरिएबल होगा, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे समझा देता हूँ एग्जांपल से, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक एरे है।
ठीक है, तो एरे इस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं इसके अंदर, अपने PHP के अंदर। तो यहाँ पे देखो, इससे पहले मैंने कोई भी इसको लेंथ वगैरह या इसकी रेंज वगैरह डिफाइन नहीं किए। और सेकंड जो खास बात है हमारे पास PHP के अंदर, वो ये कि हम सेम एरे के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स के डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैंने 52 लिखा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेसिमल लिखता हूँ। ठीक है, 10.25 मैंने यहाँ पे लिख दिया। और दो हमारे पास स्ट्रिंग है, एक फ्लोट है और एक क्या है हमारे पास, नंबर, इंटीजर। तो यहाँ पे देखो, एक बहुत बड़ी खासियत बात ये है, जैसे हम लोग इंडेक्स एरे बोलते थे ना, नॉर्मल सिंगल डायमेंशनल एरे, तो PHP के अंदर इस तरह से जो है ना, सिंगल डायमेंशनल एरे हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें क्या है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 डेटा है। उसके बाद हमारे पास क्या हमने लिखा, फॉर ईच के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या होगा कि हमेशा, अब देखो डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम कलर्स लिखा हमने, ठीक है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास एरे आया, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एज, फिर उसके बाद हमने अपनी मर्जी से कोई भी नाम हमने दे दिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ आइटम, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या दिया, आइटम दे दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कितनी दफा हमारा लूप चलेगा, एलिमेंट्स कितने, 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 एलिमेंट्स है, इसका मतलब ये होगा हमारा लूप 4 टाइम चलेगा। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, ये जो रेड है, कलर से रेड असाइन हो गया आइटम को, और आइटम क्या कर दिया हमने यहाँ पे, प्रिंट करवा दिया। सेकंड टाइम जब चलेगा तब क्या हो रहा है, 52 जो है असाइन हो रहा है आइटम को, ठीक है, यानी कलर से आइटम को असाइन हो रहा है, और उसके बाद हमने आइटम को प्रिंट किया हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, 52। तो सेम रिपीट होंगे चीजें, और यहाँ पे क्या होगा, थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली ये काम कर रहा होता है। अब एक हमारे पास था ये इंडेक्सर है, अच्छा, इसके अंदर जो है ना, एरे भी हमारे पास कवर हो रहा है, ठीक है। सेकंड हमारे पास यहाँ पे है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे बेसिकली क्या होता है, एसोसिएटिव एरे जो है हमारे पास एक ऐसा एरे है जिसके अंदर की भी हम खुद डिफाइन करते हैं और वैल्यू भी हम खुद डिफाइन करते हैं। एक और बात ध्यान में बैठाना कि डेटाबेस से जब आपको डेटा रिटर्न होगा तो क्या होगा, एरे की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो एरे कौन सा होता है, देखो दो टाइप के हमने एरे पढ़े, एक तो होता है नॉर्मल एरे, इंडेक्स एरे, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे। सेकंड हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव एरे। तो एसोसिएटिव एरे के शक्ल में हमारे पास क्या होता है, डेटा रिटर्न होता है डेटाबेस के अंदर से, ठीक है। तो बाकी डायमेंशन इसके अलग हैं कि सिंगल डायमेंशनल, ये बेसिकली हम सिंगल डायमेंशनल ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल हो या सिंगल डायमेंशनल हो, उस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एक होता है सिंगल सिंपल नॉर्मल हमारे पास एरे, और सेकंड जिसके अंदर क्या होता है कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है, लिनियर ऑर्डर के अंदर। सेकंड हमारे पास क्या होता है, एक एरे दिया गया है जिसको क्या हम लोग बोलते हैं, एसोसिएटिव एरे, जिसके अंदर की हम खुद डिफाइन करते हैं और उसकी वैल्यू भी खुद डिफाइन करते हैं। जैसे हमने बोला कि एज क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पीटर का क्या है 35, बेन का क्या है 37, बीन का 37 है, और जॉय का 43। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एक एरे डिक्लेयर किया जिसके अंदर 1 2 3, ये तीन हमारे पास क्या है, पैरामीटर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद हमने क्या कहा था कि लेफ्ट साइड पे हमेशा हम क्या देते हैं, हम लेफ्ट साइड पे हमेशा एरे देते हैं, और उसके राइट साइड पे अब हम ऐसा क्या कर रहे हैं, दो चीजें लिखी हमने। एक हमारे पास क्या है, की, और सेकंड हमारे पास क्या है, वैल्यू। एक तरीका तो ये होता है कि दोनों को डिवाइड कर लो, और सेकंड तरीका ये भी होता है कि सिंपल ही हमने वही सेम तरीके से क्या लिखा, आइटम लिखा, और उसके बाद इस आइटम को अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है नॉर्मली, ठीक है, आइटम से हमें चीजें प्रिंट करवानी है। तो एक बात याद रखना कि डायरेक्टली हम लोग आइटम को नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो आइटम नहीं लिख सकते हैं यहाँ। और सेकंड बात ये कि यहाँ पे जो है हमारे पास नॉर्मली सिंगल डायमेंशनल है, इस वजह से हम लोग फंसेंगे। अगर मल्टी डायमेंशनल हमारे पास होता तो मल्टी डायमेंशनल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली यहाँ पे जैसे लिखते हैं हम लोग आइटम, आइटम के बाद इस तरह से, इस तरह भी करते हैं, या तो हम क्या करते हैं, इस तरह ब्रैकेट ओपन करते हैं, और ब्रैकेट के अंदर, एक मिनट में डबल कोटेशन हटा दूं यहाँ से,
ठीक है। और ब्रैकेट्स के अंदर हमें क्या लिखना पड़ता है यहाँ पे, जैसे हमारे पास की क्या है, पीटर। ठीक है, तो हम पीटर लिखते हैं तो पीटर की वैल्यू क्या हो जाती, प्रिंट हो जाती। यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये 3 कहाँ से आया, तो यहाँ पे आ रहा है 334 आउटपुट आ रहा है। आउटपुट भी अजीबोगरीब आ रहा है। ठीक है, तो हमने लिखा मेन। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है सिंगल डायमेंशनल के अंदर, लेकिन जब हम मल्टी डायमेंशनल जब लारावेल पे काम करेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे जो है हम इसी तरह से काम करेंगे जैसे मैंने अभी आइटम लिखा था। तो खैर, तो यहाँ पे अब इसको हम क्या करते हैं, तो नॉर्मली इस तरीके से लिखते हैं ताकि हमारे पास की वैल्यू सारे के सारे क्या हो जाए, प्रिंट होके आ जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पीटर 35, बेन 37, जो है 43। ठीक है, तो सारी चीजें प्रिंट हो गई है। तो अब मल्टी डायमेंशनल पढ़ेंगे तो उस टाइम तो जाहिर सी बात है मैं दोबारा से समझाऊंगा इन तमाम चीजों को। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि पीएचपी के अंदर एरे तो टाइप्स हैं, दो हैं। एक हमारे पास नॉर्मल इंडेक्स एरे, जिसके अंदर क्या होता है, जीरो से हमारे इंडेक्स नंबर स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू चलता रहता है। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड हमारे पास क्या होता है, एसोसिएटिव एरे होता है। तो एसोसिएटिव एरे बेसिकली क्या है, जिसके अंदर हम लोग की भी खुद डिफाइन करते हैं और वैल्यूज भी खुद डिफाइन करते हैं। और डेटाबेस से जो हमें वेरिएबल सॉरी डेटाबेस से जो एरे में रिटर्न होता है वो किस फॉर्म में, कौन से टाइप में होता है, एसोसिएटिव एरे टाइप होता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लूप ज्यादातर जो हम यूज करेंगे वो फॉर ईच यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर ईच लूप और एरे ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आगे जाके हम टॉपिक एक पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन भी हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम इसके टाइप्स को भी समझेंगे, पैरामीटर नॉन पैरामीटर्स वगैरह। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे लारावेल के अंदर, क्योंकि मुझे सिर्फ सिंटैक्स समझाने थे पीएचपी के, क्योंकि ये सेम सिंटैक्स आप वहाँ पे यूज करोगे। और ब्लेड फाइल जो होगा उसका सिंटैक्स, उसके सिंटैक्स डिफरेंट होंगे, इसी से ही मिलते जुलते होंगे, लेकिन बस उनको यूज करने का तरीका डिफरेंट होगा। तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बस दो तीन एक दो क्लासों के अंदर ही जो है ना हम लोग लारावेल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट लारावेल है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है ब्रेक एंड कंटिन्यू। कंडीशंस के अंदर भी यूज होते हैं और हमारे पास लूप्स के अंदर भी यूज होते हैं। तो अब देखो ब्रेक स्टेटमेंट का काम बेसिकली क्या है। तो ब्रेक स्टेटमेंट का काम ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हुआ कि एक यहाँ पे लूप चल रहा है और लूप के अंदर हमने क्या किया कि अगर x की वैल्यू क्या इज इक्वल टू 4, तो आप क्या कर दो, उसको ब्रेक कर दो। तो ब्रेक में ये होता है कि हमारा लूप जहां भी हम ब्रेक लगाएंगे हमारा प्रोग्राम वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और इससे आगे मूव नहीं करेगा। ब्रेक भी काम करता है। और सेकंड हमारे पास क्या है, एग्जिट। ठीक है, तो एग्जिट भी बहुत हमें काम आने वाला है आगे। तो इसीलिए ये दोनों फंक्शंस जो है ना बहुत काम के होंगे, क्योंकि डिबग जब हम कर रहे होंगे, एरर फाइंड आउट कर रहे होंगे, तो वहां पे हमारे पास एग्जिट या ब्रेक ये दोनों यूज करेंगे हम, ताकि हमारा प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप हो। जिस पोजीशन पे हम एग्जिट लगाएंगे प्रोग्राम हमारा वहाँ स्टॉप हो जाता है। उसके बाद जितनी भी चीजें होती हैं उन चीजों को शो नहीं करता। ठीक है, तो ये एक फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्या है, कंटिन्यू। अब कंटिन्यू में बेसिकली क्या होता है, स्टेटमेंट ब्रेक्स वन आइटरेशन। ठीक है, सिर्फ एक आइटरेशन क्या होता है, ब्रेक होता है इन द लूप इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन अकर्स एंड कंटिन्यूअस विद द नेक्स्ट आइटरेशन। फॉर एग्जांपल हमने लगाया गया x इज इक्वल टू 4। अब ये क्या करता है, सिर्फ एक के लिए जो है ना ये ब्रेक करता है। अब उसमें क्या था, पूरे प्रोग्राम को ब्रेक कर रहा था, ये सिर्फ एक को कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल लगाया कि अगर x की वैल्यू 4 है तो आप क्या कर दो, कंटिन्यू प्रिंट कर दो। तो अब यहाँ पे देखो आउटपुट के अंदर 4 क्या है, गायब है। यानी कंटिन्यू क्या कर रहा है, लूप को, जो फोर्थ टाइम जो लूप चल रहा है उसको इसने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, डायरेक्ट फिफ्थ से स्टार्ट किया। तो ये काम है बेसिकली हमारे पास कंटिन्यू का। तो बहुत कम यूज होता है कंटिन्यू, ब्रेक पर भी हम यूज करते हैं डिबगिंग वगैरह के लिए। तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी, वाइल के अंदर अगर ब्रेक यूज करना है तो ब्रेक क्या करेगा, फोर्थ टाइम चलेगा तो ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू क्या होगा, फोर्थ टाइम जब लूप चल रहा होगा उस फोर्थ टाइम को ये इग्नोर करेगा, उसके बाद कंटिन्यू करता रहेगा फिफ्थ से।
ठीक है, तो ये हमारे पास थे लूप्स के टाइप्स। और एरे हमने एरे के अंदर जो है ना दो चीजें पढ़ी हैं, और वक्त के साथ साथ जब काम करते रहेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें सीखते रहेंगे। तो फास्ट इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि हम लारावेल पे जल्दी पहुंचे, क्योंकि लारावेल पे फिर हमें बहुत टाइम लगेगा पढ़ते पढ़ते। ज्यादा से ज्यादा क्लासेस होंगी तब जाके ये अभी जून जुलाई के एंड तक खत्म हो जाएगा। वरना फिर जो है ना प्रॉब्लम होगी, सेमेस्टर स्टार्ट होगा, आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके हो जाएगा। लारावेल भी बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, और उसके बाद फिर हम आएंगे काम स्टार्ट करेंगे कि बेसिकली काम किस तरह से होता है, काम करने का कॉन्सेप्ट क्या है। कोई क्वेश्चन किसी को करना है? सर जी, सर फॉर ईच लूप जो है ना, उसको सिर्फ वर्बली एक दफा बता दे कि इसका काम क्या है। और एज का काम सिर्फ ये है कि इसमें देखो एज यूज होता है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे हम क्या देते हैं, एरे, और बीच में हमारे पास हमेशा हैज आएगा, और राइट साइड पे हमारे पास क्या होगी, वैल्यू। इसका काम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 10 रिकॉर्ड है हमारे पास एरे के अंदर, तो इसका मतलब फॉर ईच कितनी टाइम एग्जीक्यूट होगा, 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा। अब 10 टाइम जो एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट हुआ तो फर्स्ट रिकॉर्ड होगा। अब उस रिकॉर्ड के अंदर क्या हो सकता है, पूरा एक एरे भी हो सकता है अगर आपके पास मल्टी डायमेंशनल एरे है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पूरे उस रो को असाइन कर देगा वैल्यू के अंदर, ठीक है। जब सेकेंड टाइम लगेगा, जब लूप चल रहा होगा, तो ये क्या करेगा, सेकेंड रो को असाइन करेगा वैल्यू के अंदर। तो फिर वैल्यू को यूज करते हुए उसमें जो भी डेटा होगा हम उनको प्रिंट करेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर। तो ये काम बेसिकली होता है फॉर ईच का। ओके सर। और किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है? नहीं पूछना किसी को? तो फिर मैं खत्म करके आप लोगों को मैं टास्क दूंगा, और टास्क आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे नॉर्मली देते हैं, जिस टॉपिक हमने पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड हम छोटे छोटे टास्क दे रहा हूँ, उस तरह से टास्क दूंगा। तो लास्ट में हमारे पास रह जाएगा यहाँ पे फंक्शंस। फंक्शंस को जैसे ही हम खत्म करेंगे, फिर उसके बाद एक दफा दोबारा से जिसको कोई क्वेश्चन होगा रिकॉल करेंगे। देन उसके बाद हम आएंगे लारावेल के अंदर। फिर लारावेल को हम जो है ना कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे। एक लिमिट तक पढ़ने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे, एक प्रोजेक्ट लेंगे और उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे, ताकि एक आइडिया हो जाए कि प्रोजेक्ट के ऊपर बेसिकली काम किस तरह से होता है, कौन कौन सी चीजों को हमें देखनी होती है, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पे ऑफ करूँ।